हेलो एवरीवन, आई एम जीतू सिंह। आज मैं आप लोगों को साइलेंट लेटर का टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? साइलेंट लेटर का टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या कि हम पढ़ते हैं तो उच्चारण करते हैं तो शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं कर पाते हैं, यानी शुद्ध उच्चारण हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इससे COM तो बच्चा बोलता है कॉम, और सर विद्यार्थी क्या बोलता है? कॉम, मगर होता क्या है? कॉम। कॉम मतलब कंधा या कंधे, कंधा या कंधे। दूसरी शब्द इससे DEBT, तो इसे लोग बोलते हैं डेब्ट, जो होता है डेट। डेट मतलब ऋण, क्या होता है? ऋण। दूसरी से जैसे होता है THUMB, थंब। इसे लड़का कहता है थंब, जो होता है थंब यानी अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा, यानी थंब बोलता है। इसे क्या बोलता है? थंब बोलता है, सब थंब। और होता है थंब। थंब मतलब होता है अंगूठा। जैसे डाउट, तो इसे लोग बोलता है डॉट, डॉट। और सर बच्चे होता है डॉट, जो कि होता है डाउट। डाउट मतलब संदेह। यानी इसको कहने का मतलब है कि पढ़ते शुद्ध कैसे है। तो अगर बी साइलेंट कब होता है? एम के बाद या टी के पहले बी आए तो साइलेंट होता है। फिर से देखिए, अगर एम के बाद और टी के पहले क्या है? बी है, तो बी को कोई वैल्यू नहीं होती है। बी के कोई वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे कि फिर से आपको दिखा रहा है, जैसे CO को हो गया, एम है, अब एम के बाद क्या है? बी है, यानी एम के बाद है ना, तो बी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। बस हम इसी को इतना पढ़ेंगे, कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। बी का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए होगा कॉम। कॉम मतलब होता है कंधा या कंधे। तो याद रखिएगा जीवन की, अगर एम के बाद बी आए या टी के पहले बी है तो उसका उच्चारण हम करते ही नहीं है, उस लेटर को नाम ही नहीं देते हैं। तो जब इसको शुद्ध बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम। कॉम बनेगा भोगारा, अब क्या होगा? कॉम। तो इसे क्या बोलेंगे? कॉम। कॉम मतलब कंधा या कंधी। जैसे इसमें टी है तो बी के बाद टी आया है, बी के बाद, यानी बी टी के पहले आए तो क्या करेंगे? बी से तो टी के पहले आए ना, तो यहाँ पर डे डेट। डेट मतलब ऋण, यानी कि डेब्ट नहीं, क्या होगा? डेट। डेट मतलब ऋण, यानी टी के पहले अगर बी आए तो साइलेंट हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, उसके बोलने की कोई वहां पे जरूरत नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट थंब, यानी देखिए एम के बाद आया है क्या? बी, तो यहाँ होगा थंब ही होगा। क्या होगा? थंब, यानी कि थंब बोल देना, थंब नहीं होगा, क्या होगा? थंब। थंब मतलब होता है अंगूठा। क्या होगा दोस्तों? अंगूठा। नेक्स्ट डब, यानी देखो बी के बाद आया है टी, बी के बाद आया है टी, तो बी का कोई उच्चारण हम नहीं करेंगे, बी का कोई उच्चारण नहीं करेंगे। DOU, डाउट। क्या हो जाएगा? डाउट। डाउट मतलब होता है संदेह। आई होप ये लगता है मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे कि बी कब कब साइलेंट होता है। तो अगर एम के बाद आए या टी के पहले है तो बी का कभी उच्चारण हम किसी भी लेटर में करेंगे ही नहीं, किसी भी वर्ड में इसका उच्चारण करेंगे ही नहीं, किसी भी वर्ड में इसका उच्चारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट कि डी कहां साइलेंट होता है? तो अगर डी जी से पहले आए, जी से पहले जब होगा तो डी हमेशा साइलेंट होगा। डी से पहले तो क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर लोग बोलता है ब्रिज, ब्रिज बोलता होगा अगर पढ़ने में, मगर होगा क्या? ब्रिज, ब्री, ब्री। इसलिए क्या है? डी जो है जी से पहले आया है, जी से पहले आया है, तो ये हो जाएगा डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इससे कोई उच्चारण ना करेंगे। ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल। क्या होगा? पुल। फिर से देखिए, अगर जी से पहले होने पर डी का उच्चारण नहीं करेंगे, अगर जी से पहले या डी के बाद अगर जी आए, फिर से देखिए, अगर डी के बाद जी आए तो हम डी का उच्चारण नहीं करेंगे, या जी से पहले डी आए तो हम मतलब कि डी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसे हम शुद्ध बोलेंगे तो बोलेंगे ब्रिज, यानी कि ब्रिज ना, ब्रिज। ब्रिज मतलब होगा पुल। जैसे नेक्स्ट EDGA, EDG, EDG, तो इसे क्या बोलेंगे? ई से क्या होता है? ए, और जी से जी, तो यानी डी साइलेंट होगा, क्या हो जाएगा? एज। एज मतलब क्या होता है? किनारा। जैसे इसमें भी नहीं सुनेंगे, आइए इसमें देखते हैं। जैसे होता है
के एन, यानी देखिए जी से पहले आया है डी, जी से पहले आया है डी, तो यहाँ पर हम लिखे हैं नॉलेज। तो ये आप लोग समझते हैं, कोई कहता है कि नॉलेज, मान लीजिए कि इसमें क्लियर नहीं होगा, इसमें तो क्लियर हो जाना चाहिए कि लोग बोलता है नॉलेज, आखिर क्यों नहीं बोलता है नॉलेज? नॉलेज बोलना चाहिए, मगर ये नॉलेज ना होकर क्या हो जाएगा, जी से पहले अगर डी आएगा तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। हम देखते हैं जी से, यानी जी एन से पहले आए तो जी साइलेंट होता है, यानी कहने का मतलब कि अगर एन से पहले आए, एन से पहले आए तो जी साइलेंट हो जाएगा, या एन के बाद है नहीं। फिर से देखिए, अगर एन से पहले आए तो जी साइलेंट होता है। जैसे मैंने कहा DESGIN, तो देखिए यहाँ पे जी आया है, तो जी आया है तो क्या है, एन के पहले आए के बाद आया है, पहले आया है, पहले आए के बाद आया, सॉरी पहले आए के बाद आया, तो पहले आया है, तो जी हमारा साइलेंट हो जाएगा, जी हमारा साइलेंट हो जाएगा। इससे डिजी ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, डिजी ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, जी साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजाइन, क्या हो जाएगा, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे इसे, डिजाइन। डिजाइन मतलब बनावट। जैसे कि देखिए जी के बाद अगर एन आए, एन के पहले जी आए, जी के बाद अगर एन आए या एन के पहले अगर जी आए, तो जी हमारा साइलेंट हो जाए। क्या पढ़ेंगे इसको, नेट। क्या पढ़ेंगे, नेट। नेट मतलब होता है मच्छर, नेट मतलब क्या होता है, मच्छर। क्या होता है, मच्छर। जैसे कि देखिए यहाँ पे REIGN, यानी एन के पहले आया है जी और जी के बाद आया है, यानी दोनों बात देखिए कि अगर एन के पहले आए जी तो जी का वैल्यू समाप्त हो जाएगा, जी का कोई वैल्यू देंगे ही नहीं, जी से हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, रीजन। क्या पढ़ेंगे, रेन। रेन मतलब होता है शासन। क्या होता है दोस्तों, बोले शासन। लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेन। रेन मतलब होता है शासन। दूसरा GH को जब कोई वर्ड के अंत में GH या GHT पर आए, यानी कब, जब कोई वर्ड के अंत में GH या GHT हो, यानी होने पर GH हम साइलेंट कर देते हैं, GH को हम वैल्यू नहीं देते हैं। GH रहता है चुप, यानी चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किसको, हमको नहीं, आपको नहीं, GH को। किसको, GH को। जैसे HI, जैसे कि GH क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे H है, I है और G है, तो GH के कोई वैल्यू नहीं, नहीं कि पढ़ेंगे हाई के, हाई नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं, हाई। हाई मतलब क्या होगा दोस्तों, ऊंचा। तो GH का वैल्यू हम दिए नहीं। जैसे नेक्स्ट THOU है यहाँ पे, देखो लास्ट में T है और GH है, तो GH के क्या कर रहे हैं हम, कहेंगे चुप, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्या ऐसे, THOU, तो क्या हो जाएगा, दो मतलब इसका पढ़ते हैं यद्यपि। क्या पढ़ेंगे, यद्यपि। नेक्स्ट जैसे कि देखो SI है GH है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइंग है। साइंग मगर होता है साइज। क्या होगा, साइज। साइज मतलब आ है। क्या होगा, आ है। क्या होगा, आ है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो FI है और लास्ट में T है, GH को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो फाइट, फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई। जैसे उसमें नहीं समझ आता, लास्ट में देखिए, लास्ट में हो सकता है कुछ समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे होता है MI, क्या पढ़ेंगे, माई, और T से क्या होता है, ट, और बीच में GH हो जाएगा चुप। क्या हो जाएगा, चुप। तो MI से माई और T से ट, तो क्या हो जाएगा, माइट। माइट मतलब होता है ताकत।